जजमेंट या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स की, वो भी बिना एलुमनी के डाइवोर्स, और बात करेंगे लेटेस्ट जजमेंट की जिसमें यह बताया गया किन कारणों से इस केस में पत्नी को एलुमनी नहीं दी गई और पति को डिवोर्स दिया गया। साथ में बताएंगे वो आरोप जिन आरोपों की वजह से, ध्यान रखिएगा, वो आरोप जिन आरोपों की वजह से पति को इस केस में डिवोर्स मिलता लेकिन पत्नी को एलुमनी नहीं मिलती। तो अब ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा जजमेंट से कौन से आरोप होना चाहिए, क्या तथ्य होना चाहिए, क्या तर्क होना चाहिए और क्या सबूत होना चाहिए जिसकी वजह से आपको डिवोर्स मिल जाता है और पत्नी को एलुमनी नहीं मिलती है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, जजमेंट लेते हैं। बिना एलुमनी तलाक, वो भी लेटेस्ट जजमेंट 20/11/2025, 20 नवंबर 2025 को ये जजमेंट आता है। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिलता है कि पति पत्नी के मध्य विवाह हुआ था 2016 में। विवाह के बाद ही पति पत्नी के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता है और ये रिश्ते को कुछ दिन तक बनाए रखते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी बन जाती है कि 24 मार्च 2021 को इस मामले में डिवोर्स प्रस्तुत कर दी जाती है। देखिए इनकी किस्मत बहुत अच्छी है कि इनको बहुत जल्दी हाई कोर्ट से डिवोर्स मिल गया। 24 मार्च 2021 को डिवोर्स प्रस्तुत की जाती है और 20 नवंबर 2025 को डाइवोर्स से डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है। यानी कि फैमिली कोर्ट का पूरा ट्रायल पार करने के बाद हाई कोर्ट से इनको डिवोर्स मिल जाती है। अब किन कारणों पर दिया हाई कोर्ट ने, यह समझ लीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले में यह कहा गया, पति की तरफ से पहला आरोप यह लगाया गया कि पत्नी ने खुद बताया उसको कि उसकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई है। यह पति खुद कह रहा, पति क्या बता रहा कोर्ट को कि पत्नी ने खुद मुझे बताया कि मेरे परिवार वालों ने जबरन यहां शादी कर दी, मुझे तो उससे शादी करना ही नहीं थी, जबरन मेरी शादी की गई है। यह आरोप पति ने लगाया अपनी तरफ से पत्नी के ऊपर। दूसरा पति ने यहां पर यह आरोप लगाया कि पत्नी बार बार आत्महत्या करने की धमकी देती है और धमकी इस कारण से दे रही है कि तुम अपने माता पिता से अलग रहो, इनसे कोई संबंध मत रखो, इनसे अलग हो जाओ, अलग रहो और इनसे कोई संबंध मत रखो वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। यह पति ने दूसरा आरोप लगाया इस केस में। तीसरा ग्राउंड पति लेके ये जाता है कोर्ट में कि पत्नी दबाव बनाती है कि उसके नाम से मकान खरीद कर दिया जाए या जो घर है वो उसके नाम किया जाए, यानी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम से की जाए तो वो उसके साथ रहेगी वरना उसका जीना हराम कर देगी। यह पति की तरफ से तीसरा आरोप लगाया जाता है। चौथा पति की तरफ से आरोप इस केस में यह लगाया जाता है कि पति की मां को लंगड़ी कहकर अपमानित करती थी और कहती थी इस लंगड़ी को छोड़ दे, इस लंगड़ी के साथ क्यों रहता है, इस लंगड़ी से हमारा क्या संबंध है, ऐसा करके ऐसा कह के वो लड़के के मां को पत्नी अपमानित करती थी, उसे लंगड़ी लंगड़ी कहकर बोलती थी। पांचवा कारण कोर्ट में यह बताया पति ने कि पत्नी शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती थी। अब आप लोग कहोगे साहब ऐसे आरोप कोर्ट में साबित कैसे होते हैं? यहां हो रहे हैं, कारण बताऊंगा कैसे साबित हुए। पति कह रहा पत्नी शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था, यह भी यहां पर आरोप लगाया पति ने। छठवां आरोप पति ने यह भी लगाया इस केस में कि पत्नी बिना किसी कारण के पति को छोड़कर अपने मायके भाग जाती थी। जब मर्जी अपने घर वालों को बुलाओ ये चले, जब जाएं तब चले जाएंगे, जब आना है तो आ जाएंगे, अपनी मर्जी से आना जाना करते थे। तो कोर्ट ने माना कि जो पति ने 6 आरोप लगाए हैं, कोर्ट ने माना कि इस तरीके का दुर्व्यवहार जिसमें आत्महत्या करने की धमकी देना, शारीरिक संबंध ना बनाना और साथ ही मानसिक क्रूरता जैसे आरोप, उसकी मां को लंगड़ी कहना, ये गंभीर आरोप इस केस में बताए गए हैं। और तो इसके बारे में कोर्ट ने कहा कि पति की जब गवाही हुई तो गवाही में सभी केसेस में पति अपनी बात पर अड़ग था, यानी कि वो लगातार जो पिटीशन में लिखा था उसी बात को फुल कॉन्फिडेंस के साथ कोर्ट में दोहरा रहा था। क्रॉस में बिल्कुल भी पति इधर से उधर नहीं टिका, यानी अपनी बात को इतनी सरल और सजग तरीके से रख रहा था कि बिल्कुल उसके साथ वो घटना घटी है, उसकी आंखों में बसी है, वो आंखों देखा हाल सुना रहा है, इधर से उधर उसके एक शब्द नहीं हो रहे थे। जो पिटीशन में लिखा था वही गवाही में कह रहा था, वही क्रॉस एग्जामिन में कह रहा था। तो कोर्ट ने माना
कि पति अपनी गवाही में पूरी तरीके से अड़ग रहा और उसने आरोपों की पुष्टि कर दी। आगे कोर्ट ने यह कहा कि जब पति ने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया तो उसके बाद में पत्नी ने पति के ऊपर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, मेंटेनेंस जैसे केस फाइल कर दिए। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पत्नी जानबूझकर बदले की भावना से पति के ऊपर ही बाकी के केसेस कर रही थी। और यह भी कहा कोर्ट ने कि पति द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने में सफल हुआ, लेकिन पत्नी जो आरोप बढ़ा चढ़ाकर लगा रही थी उन आरोपों को साबित करने में विफल हुई। और ऐसे में देरी से लगाए गए आरोप जो बाद में क्या किया पत्नी ने, अब बढ़ा चढ़ाकर और आरोप लगा दिए एफआईआर केस में और मेंटेनेंस के केस में। तो कोर्ट ने माना कि जो बढ़ा चढ़ा के जो बाद में आरोप लगाए गए हैं ये मानसिक क्रूरता को प्रकट करते हैं और आरोपों को अप्रमाणित करते हैं। साथ ही पत्नी ने अब यह भी आरोप लगा दिया कि उसका ससुर उसके साथ छेड़छाड़ करता था। तो कोर्ट ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया कि मान लीजिए कि अगर ससुर बहू के साथ छेड़छाड़ करता है तो फिर एक साथ रहना संभव नहीं है। अब यह कह दिया कोर्ट ने कि चलो पत्नी कह रही, हम उसकी बात को मान भी लें, तो अब इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद अब तो यहां पर साथ रहना संभव ही नहीं है। कैसे कह दें कि साथ रहे जब पति ही इतना उपद्रवी है कि अपनी बहू के साथ छेड़खानी कर रहा है, अश्लील हरकतें कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब साथ रहना संभव नहीं है। तो ऐसे में यहां पर कोर्ट ने माना कि इस मामले में पति द्वारा लगाए गए आरोप साबित होते हैं क्योंकि वो अपनी गवाही में अड़ग रहा और उसने पूरी तरीके से उन तथ्यों को सही तरीके से कोर्ट में प्रस्तुत किया गवाही के दौरान, क्रॉस के दौरान। और पत्नी के द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप को पत्नी साबित करने में विफल हुई। साथ ही पति के द्वारा लगाए गए डाइवोर्स के केस के बाद पत्नी ने केस फाइल किया, इसलिए और बढ़ा चढ़ाकर उसमें आरोप लगाए और पति के ऊपर छेड़छाड़ जैसे बिना किसी सबूत के आरोप लगाए। इससे साबित होता है कि विवाह पूर्ण रूप से टूट चुका है और इस केस में कोर्ट ने बिना एलिमनी के डाइवोर्स का आदेश सुना दिया, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि अन्य किसी केस में अगर मेंटेनेंस का आदेश हुआ है तो वह यथावत रहेगा। यानी कि जो पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस मेंटेनेंस का केस किया हो, अगर उसमें कोर्ट ने कोई मेंटेनेंस का आदेश किया है तो वह यथावत रहेगा। लेकिन इस केस में पत्नी को एलिमनी नहीं दी गई और पति को डिवोर्स मिल जाता है। और जजमेंट आता है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, जिसका फैमिली कोर्ट क्रमांक है 173/2025 और जजमेंट आता है 20 नवंबर 2025 को। फटाफट जजमेंट आता है 2025 में प्रस्तुत किया गया और 2025 में ही यहाँ पर जजमेंट आ जाता है और यहाँ पर पति के पक्ष में डिवोर्स की डिक्री पारित हो जाती है। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए। जजमेंट का फुल डिटेल डिस्कशन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।